हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल क्लासेज में। आज हम रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज पढ़ाने वाले हैं। समबाहुभुज का सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या है कि आप कंसेप्ट को जान लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, रेगुलर पॉलीगोन सबसे पहले समझना कि समबाहुभुज कहते किसको है। समबाहुभुज कहते किसको है? तो वैसी बंद 2D आकृति, वैसी बंद 2D आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। जब प्रत्येक भुजा उसका बराबर होगा, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण ही बराबर होगा और प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होगा। तो देखिए, जैसे आप देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। चतुर्भुज है, त्रिभुज एक क्या है? बहुभुज है। यहाँ से देखिए पंचभुज है, त्रिभुज एक बहुभुज है। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या बताएं कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। जब समबाहुभुज होगा तो उसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा और प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर होगा और प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होगा। ठीक है, इतना आप समझ लिए है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जो होगी 3 होगी। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या जो होगी वो 3 होगी। और इसको जब त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होगी तो इसको इंग्लिश में हम ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। जब चतुर्भुज होगा, तो जब चतुर्भुज समबाहुभुज होगा, इसमें भुजाओं की संख्या 4 होगी और इसे इंग्लिश में हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल। जब पंचभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 5 होगी और इसे हम पेंटागोन बोलेंगे। पेंटागोन। अगर षटभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 6 होगी और इसे बोलेंगे हम हेक्सागोन। हेक्सागोन। जब सप्तभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 7 होगी और इसे हम बोलेंगे हेप्टागोन। हेप्टागोन बोलेंगे। उसी तरह से जब अष्टभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 8 होगी और इसे हम बोलेंगे ओक्टागोन। ओक्टागोन। जब नवभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 9 होगी और इसे हम बोलेंगे नोनागोन। NONAGON। और जब 10 भुज होगा तो भुजाओं की संख्या 10 होगी और इसे हम बोलेंगे डेकागोन। इसे हम बोलेंगे डेकागोन। ठीक है, यहां तक आप समझ लिए। चलिए अब हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रह जाएगा। ये बेसिक चीज है। इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा षटभुज और सप्तभुज, बाकी इसमें कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है अंतः कोण। अच्छा, ये देखिए, इस षटभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या क्या है? 6 है, तो इस षटभुज है। जब इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा इस तरह से, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल हिंदी में बोले तो बाह्य कोण। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक कोण। अभी हम बताए कि सब भुजा आपस में बराबर हो गए। ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा और ए भुजा, सभी भुजा है समबाहुभुज के आपस में बराबर हो गए। प्रत्येक अंतः कोण भी आपस में बराबर होंगे। प्रत्येक अंतः कोण भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण भी आपस में बराबर होगी। जितना भुजा होगा समबाहुभुज में, जितना भुजा होगा उतना ही अंतः कोण बनेगा। यहाँ पे षटभुज है, भुजा 6 है, तो 6 अंतः कोण भी बन रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा,
तो किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और बटे में यहां से हो जाएगा n, बटे में हो जाएगा n। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि विकर्ण की संख्या। जब आपसे विकर्ण की संख्या पूछेगा तो n इंटू n माइनस 3 और y हो जाएगा 2, n इंटू n माइनस 3 y हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछे कि सभी बाह्य कोणों का यानी सभी बाहरी कोणी के सभी एक्सटर्नल एंगल का योग क्या होगा, ये होता है 360 डिग्री फिक्स है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, सप्तभुज हो, कुछ भी हो, प्रत्येक बाह्य कोण टोटल बाह्य कोण का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री और बटे हो जाएगा n। अरे 360 डिग्री में हम भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजाओं की संख्या यहां से 360 डिग्री और बटे हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, बटे में हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या। अच्छा, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग क्या होगा, तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से देखिए ये अंतः कोण है और ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, दोनों का योग जो होगा, दोनों देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। इसको देखिए यहाँ से ये डॉटेड लाइन है जो ऐसे नहीं खिंचाएगा। ये डॉटेड लाइन है जो इस तरह से खिंचाएगा, इस तरह से, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब यहां से देखिए ये हो गया एक्सटर्नल एंगल और ये हो गया इंटरनल एंगल। ठीक है, अब यहां से देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों कोणों का योग जो होगा, दोनों कोणों का योग जो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे मेन फॉर्मूला क्षेत्रफल और अंतः कोण और विकर्ण, ये बहुत ज्यादा पूछता है, अंतः कोण वाला, विकर्ण वाला और एरिया वाला। इसको देखिए जब क्षेत्रफल पूछे, किसी भी समबाहुभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू रूट 3y, n इंटू रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। n जो है भुजाओं की संख्या और a जो है भुजा का माप है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला यहां से होता है NA स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे n होता है। दो फॉर्मूला होता है समबाहुभुज की एरिया निकालने का, दो फॉर्मूला। एक होता है n इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां n भुजाओं की संख्या और a जो है भुजा की माप है। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है NA स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे में n होता है, n भुजाओं की संख्या और a जो है भुजा का माप है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल जो कर रहा है, एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो षटभुज मतलब भुजाओं की संख्या n बराबर यहां से हो जाएगा 6, भुजाओं की संख्या n बराबर यहां से हो जाएगा 6। अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पीछे क्या बताए, तो दो फॉर्मूला बताए। एक बताए 4
एन इंटू √3y4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हमको बैठा देना है। तो एन का वैल्यू यहाँ से 6 है इंटू √3 और बटे हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का माप कितना है, 4 है, तो 4 का यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर से 4 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, 6 चको 24, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन का पैटर्न पे है। आप वीडियो को थोड़ा रोकिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। सिर्फ यहाँ भुजा की लंबाई चेंज कर दिया 2√3 सेंटीमीटर। तो अभी हम बताए थे फॉर्मूला n इंटू √3y4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो n का जब षटभुज है तो भुजाओं की संख्या 6 होगी, n का वैल्यू 6, तो n के जगह 6 रखेंगे गुना √3y4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 2√3 सेंटीमीटर भुजा है, तो 2√3 गुना 2 यहाँ से हो जाएगा 3। अब इसको हम काट लेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 बनेगा, 4 से इस 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ √3 गुना √3 3 बनेगा, 3 में 6 से गुना होगा तो 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया। दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान होती है, उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर दो बहुभुज है, दोनों का भुजा क्या है, भुजाओं की संख्या समान है, भुजा का माप समान नहीं है, भुजाओं की संख्या समान है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला n इंटू √3y4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर हम पहले वाला का स्मॉल a मानते हैं, ठीक है, उसके बाद रेशियो हम निकालते हैं n इंटू भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ n होगा तो यहाँ भी n होगा, √3y4 इंटू, अगर पहली बहुभुज का हम जो है भुजा का माप स्मॉल a रखे तो यहाँ पे हम कैपिटल A रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से n यहाँ n यहाँ, तो n से n भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n से n यहाँ कट जाएगा, √3y4 यहाँ, √3y4 यहाँ, बचा क्या, तो यहाँ बचा a स्क्वायर, रेशियो यहाँ बचा कैपिटल A स्क्वायर, यहाँ बचा स्मॉल a स्क्वायर, रेशियो कैपिटल A स्क्वायर। मतलब आप क्या समझे, अगर भुजाओं की संख्या समान है तो दो समबाहुभुज का एरिया का अनुपात वही होगा जो उसके भुजा के लंबाई के वर्ग का अनुपात होगा। देखिए समझिए कैसे होगा। अब देखिए, अब पूरा इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ देखिए जो एरिया का अनुपात क्या होता है, जो भुजाओं की माप होता है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए बड़े वाले बहुभुज का 7 दिया है और छोटे वाले का दिया यहाँ से 5, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, तो जो भुजाओं का माप है उसका वर्ग का अनुपात, तो 7 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 49 और 5 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 25। यानी यूनिट में, इकाई में बड़े वाले समबाहुभुज का एरिया 49 आया और छोटे वाले समबाहुभुज का एरिया 25 आया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बड़े वाले समबाहुभुज का एरिया जो है 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1127 सेंटीमीटर यानी 1127 का तुलना जो है, जो इकाई में बड़े वाले समबाहुभुज का एरिया है उससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49, और जो निकालना है तो निकालना है हमको छोटे समबाहुभुज का एरिया, तो यूनिट में छोटे समबाहुभुज का एरिया 25 है, तो यहाँ 25 से गुना कर लेंगे। क्या समझे आप, जो एक्चुअल वैल्यू दिया है उसका तुलना हम इकाई वाला से कर लेंगे। तो एक्चुअल में बड़े समबाहुभुज का क्षेत्रफल जो है 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इकाई में जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो 1127 का तुलना हम 49 से कर लेंगे और हमको निकालना है छोटे समबाहुभुज का एरिया। तो इकाई में छोटे समबाहुभुज का एरिया जो है 25 है, तो 25 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा 23 मरतबे, और 23 में इस 25 से गुना कीजिएगा तो 25 75 5 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 7 हो जाएगा यहाँ से 57, यानी 557 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे समबाहुभुज का एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का बाहरी कोण से अनुपात 4:1 है, जो एक्सटर्नल एंगल और आंतरिक कोण पहले, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अनुपात जो दिया है 4:1 है, 4:1 है। तो पीछे आपको बताए हैं कि किसी भी समबाहुभुज का अंतः कोण और बाह्य कोण के योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं 180 डिग्री लिख लिए, एक्चुअल में कितना होता है तो 180 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि रेशियो में जो है इंटरनल एंगल 4 यूनिट है और एक्सटर्नल एंगल 1 यूनिट है। तो टोटल यहाँ से हो गया कितना, तो 5 यूनिट। तो इस 80 का तुलना हम इस 5 से कर लेंगे और हमको निकालना क्या है, एक्सटर्नल एंगल। रियल में हमको निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हम आपको पढ़ाए हैं, तो 360 डिग्री बटे में हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। तो अगर यहाँ से हम एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं तो हमारा मामला बन जाएगा। तो यूनिट में एक्सटर्नल एंगल 1 है, तो यहाँ 1 से हम गुना कर लिए। अब इसको हम काट लेंगे, तो काटिएगा तो कट जाएगा ये 36 मरतबे, यानी एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया, तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ से आ गया 36 डिग्री। अब 36 डिग्री जब आ गया तो हमको निकालना है भुजाओं की संख्या, मतलब ये निकालना है। तो ये निकालने का फॉर्मूला 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण, तो बाह्य कोण यहाँ से 36 है, तो 36 यहाँ भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुभुज में आंतरिक कोण का योग जो है बाह्य कोण के योग का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन पैटर्न पे है, इसको आप वीडियो को रोकिए और इसको सोल्व कीजिए। देखिए हम सोल्व करते हैं। आंतरिक कोण का योग जो है बाह्य कोण के योग का 3 गुना है। अगर इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, देखिए पिछला क्वेश्चन वाला बात इसे ही बोला है, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा दिया है, 3 गुना है। तो अगर इंटरनल, अगर यहाँ से एक्सटर्नल एंगल हम 1 मानते हैं तो इंटरनल एंगल जो हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा, 3 गुना है। इंटरनल एंगल जो है एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है, यही सेम कह रहा है कि इंटरनल एंगल जो है एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है, तो 3:1 आ गया। अब देखिए अभी क्या बताया कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल अंतः कोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ जो कह रहा है, यहाँ जो कह रहा है इकाई में दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। इस 180 का तुलना हम 4 से कर लेंगे। अगर यहाँ से निकाल लें तो हम एक्सटर्नल एंगल, तो हमारा भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल 1 है, तो 1 से यहाँ गुना कर लिए। अब देखिए 4 से भागा दिए तो 4 चको 16, 4 × 5 20। यहाँ से देखिए एक्सटर्नल एंगल का मान आ गया 45 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, तो भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 डिग्री और बटे में एक्सटर्नल एंगल, तो 360 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 45 दूनी 90, 2 से बना 90, 9 से यानी 8 आ जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 8 आ गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है, 2 बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान होती है, ठीक है, यानी एन दोनों में क्या है, सेम है। यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है तो उनके संबंधित क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी हम पीछे बताए थे कि संबंधित, अगर भुजाओं की समबाहुभुज भुजाओं की संख्या समान है तो उसका संबंधित क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, जो उसका भुजा का माप है उसी का वर्ग होगा। अब देखिए पहला का भुजा का लंबाई 3 है, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 9। दूसरा का है 5, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 25।
यानी 9:25। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पेन भी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। इसी तरह का बेस्ट कंटेंट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।